आप आर्मी, हाँ, बॉर्डर होमगार्ड आर्मी। बॉर्डर होमगार्ड। आपके पेशेंट का तो फ्री ट्रीटमेंट ही चल रहा होगा सर, हाँ जी। पैसे तो नहीं लगे होंगे आपके? नहीं, पैसे तो जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसके तो खूब पैसे लिए हैं हमें। बताते हैं कि भी आर्मी में या फौज के अंदर जो भी है, उनके पेरेंट्स का या उनके परिवार का ट्रीटमेंट किसी तरह से कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं नहीं नहीं, जो वो उनके उधर हॉस्पिटलों में। मैंने कोई आर्मी हॉस्पिटल से नहीं मेडिसिन स्टार्ट करवाया था, मैंने इधर से गंगानगर में से करवाया था जो डॉक्टर। अच्छा, आपने बेस्ट हॉस्पिटल चुना। जी हाँ। ठीक है ना, आपने वो फ्री वाला सिस्टम आपने नहीं अपनाया, आपने नहीं, अच्छे डॉक्टर के। बस मैंने कहा जो उन्होंने हमारे को रेफरेंस दिया किसी ने भी, इस डॉक्टर से आपको मेडिसिन चलाओ, तो हमने अच्छा, उनसे स्टार्ट कर दी। अच्छा बेस्ट डॉक्टर और अच्छा हॉस्पिटल आपने जो चयन किया। आपने किसी तरह से कोई भी पैसे को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये कह compromise सकता नहीं हूँ मैं किया, हाँ, कि आपने बेस्ट और बेस्ट मेडिसिन के लिए लिया। लिया। पैसे कितने लगा दिए थे आपने पेशेंट पर अपने? मेरे मम्मी जी के 2-3 एक महीने में उसके करीबन 4-4.5 लाख रुपया 4-4.5 लाख रुपए आपने लगा दिया था। लगा दिया था। बेस्ट वो डॉक्टर, मेडिसिन का, यानी कि उसके अलावा यातायात जो भी है वो अदरवाइज वो अलग वो था। तो एक अलग इशू है। आपने तो मोटा मोटी बताया आपने चार साढ़े कि चार जो लाख आपके पास उसकी बिल वगैरह डिटेल वगैरह थी। 4-4.5 ठीक। लाख एलोपैथ के अंदर जब जाते हैं तो किसी को कोई अफसोस नहीं होता जी, पता है क्या होता है, वहां पर चाहे कितने पैसे लग जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। और यही ट्रीटमेंट अगर आयुर्वेद से होता है और आप 4-4.5 लाख रुपए आपसे ले लिए जाते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है ना जी। एक आप अपनी खुद की बात तो शेयर करें, क्योंकि आज क्या होता है कि हर वीडियोस के अंदर ये बातें आ रही है, क्योंकि पैसे लूट लिए जाते हैं आयुर्वेद से। और एलोपैथ में वहां पैसे पर तो आप, एलोपैथी में ज्यादा लेते हैं ना कि आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक तो मेरे हिसाब से तो आयुर्वेदिक इलाज दे रहा है, जो बेस्ट इलाज दे रहा है, जो मेरे व्यू में। और फिर भी आयुर्वेद को एक गलत निगाह से, और समाज में एक होता है ना कि गलत, हमने काम ही गलत किया आप लोगों का ट्रीटमेंट करके। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है पिछले देखो 6 साल से जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जी, उस दौरान जो मैंने देखा, अपने वीडियोस के रिव्यू देखे मैंने, अपना खुद का रिव्यू देखा, उसको देखते लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलाना चाहिए संस्था को। और आज इस वीडियो को मैं इसलिए बना भी इसलिए रहा हूँ कि लगा कि मैं शायद बहुत गलत काम किया। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। ये आप तो सेवा का काम कर रहे हैं, उसमें गलती क्या, वो इलाज इस तरीके से आ जाता है रिजल्ट, जब पेशेंट लास्ट में पहुंचता है तो उसका कुछ नहीं हो पाता। वो अदरवाइज जो भी भगवान की किस्मत से जो भी समझे वो चला जाता है जा, तो उसके बाद कहते हैं चाहे आचार्य जी ने काम सही नहीं किया, वो करने का। लेकिन जो आप अपनी तरफ से तो बेस्ट दे रहे हैं ना। क्या फायदा सर? अब 1.5 साल से भी मेरे को कुछ नहीं, मेरी माता जी बिल्कुल चारपाई भी थी, उनका चलना फिरना भी बिल्कुल दुश्वार था। बाथरूम के लिए भी 2 जनों को पकड़ के वॉशरूम के लिए ले जाते थे। आपसे मैंने मेडिसिन स्टार्ट की है, जो भी आयुर्वेदिक आपका जो चला, जो आपके निर्देश थे मैंने फॉलो 99% यही मैं फॉलो कर पाऊँ, कर किए भी। और मेरी आज मम्मी जी खुद का खाना बनाती हैं, चलती हैं फिरती है। उनकी जो हेमोग्लोबिन है वो 5.5 से अब 10.5 11 आ गया रेगुलर। 6 महीने से मैं हर महीने चेकअप करवाता हूँ और एक महीने उसका 10.5 11 11.5 ब्लड आ रहा, जो कि एक टाइम पर 5.5 वो हाँप रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। आयुर्वेदिक तो बेस्ट है। भी जब तक हमने मेरे 1.5 साल में मैं टच में आया हूँ, मैं नहीं आ पाया आपके, वो अलग बात है। जब मेरे को पता चला मैं ये आयुर्वेदिक ही ले रहा हूँ, और मम्मी जी तो बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा वीडियोस कितने, आपने वीडियो देख के आए थे ना सर? हाँ, मैं वीडियो देख के आ रहा था। मैं एक्चुअली मेरे छोटा भाई है, वो पढ़ रहा था, उन्होंने वीडियो देखे, उन्होंने फिर मेरे को भैया का, भैया आप इधर अटेली जाओ, इनसे मेडिसिन स्टार्ट करो। आप अटेली तो जब आए थे ना, जब आपके पास बिल्कुल सारा सिस्टम आपका खत्म हो चुका था। जी हाँ, जी हाँ, मेरी मम्मी 4 पे ही थी। पैसे भी, मैं पैसे भी फुल लगा चुका था, यानी कि जितने मेरे पास थे उतने मैंने लगा दिए थे। आपकी जमा पूंजी थी और जमा आपने इधर पूंजी उधर थी, से मैंने जो भी लगा उठा दिया। सका। अदरवाइज मैंने उधार भी उठाई है, ऐसी बात भाई नहीं। मैं समझ पा रहा हूँ जी, 4-4.5 लाख रुपए, मान लो कि होमगार्ड वर्क करने वाला आज अपना घर का जो सिस्टम चला ले, अगर ईमानदारी से जॉब कर रहा है तो ठीक है, चला ले, वही बड़ी बात है। तो कर्ज लिया आपने, कर्ज लिया, जमा पूंजी लगा दी आपने, पूंजी लगा दी, और बड़ा हॉस्पिटल, अब बड़ा डॉक्टर भी आपने ले लिया, ठीक है ना। लास्ट में उन्होंने यही कह दिया होगा आप ले जाओ, कुछ दिन का मेहमान है और सेवा कर लो। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो भी देखो इनके जो किस्मत है, जो डॉक्टर बोलते हैं, एलोपैथी वाले बोलते हैं जो इनकी है, हमने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। उन्होंने तो बेस्ट देने की कोशिश की, हमने तो बेस्ट नहीं दिया आपको जी। तभी तो हमारे, देखो हमने उनके, लगा लो कि जिसने पूरी तरह से निचोड़ लिया हो,
जिस कपड़े में लगा लो कि जान ही नहीं है कि उसको वो हाथ से उठाओगे तो फट जाएगा, उस कपड़े को हमने फिर से रीयूज कर दिया। उस कारीगर को ही बोला जाता है कि भैया तुम तो बेकार हो। ये लोगों की तुम्हें मानसिकता गलत है, जो ऐसा बोल रहे हैं, जो भी है, जो भी पर्सन ऐसा बोल रहा है तो उनकी मानसिकता गलत है। आयुर्वेदिक बेस्ट है, अच्छा इलाज हुआ है, अच्छा, ये नहीं कह रहा कि मेरी माता जी, मैं आयुर्वेदिक जहाँ भी लोगों ने किया अच्छा किया है। देखो, हम तो हमारे जैसे जितने भी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं इसी समाज का, और फिर वो प्रताड़ित होकर जब वो इसी समाज के खिलाफ खड़े होते हैं ना, फिर लोग कहते हैं कि देखो इसने अपना, क्योंकि इस तरह से मजबूर किया जाता है कि हाँ, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों को कि बंद कर दो। लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, आयुर्वेदिक के साथ चलना होगा, तो उनके जो घर के हैं सदस्य हैं जो भी है इस बीमारियों से निजात पा लेंगे। सर वो सारी बात एक तरफ रह जाती है जब एक अच्छे इंसान को लोग परेशान करते हैं। ठीक है, हम तो एक ही बात बोले, आप लोगों ने भी क्या किया सर? आपने इतने वीडियोस देखे, आपने देखा उसका क्या प्रतिक्रिया देते हैं लोग? क्यों करेगा कोई बंदा, बताओ मुझे इस काम को? कमाने के बहुत सारे साधन है सर, बड़े आराम से कमा सकता हूं मैं, मानते हो ना? आपसे जिसने 4.5 लाख रुपया लिया, क्या परिणाम दिया आपको? कुछ नहीं दिया, मौत की तरफ धकेल दिया। और आपको इस कदर वो ऐसा हो गया कि आपको कर्ज भरना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। और को कर्ज भरना मुश्किल हो गया, फिर मम्मी जी की जो कि बिल्कुल ही लास्ट स्टेज पर बता दिया भी अब नहीं कुछ हो पाएगा इनका। और जो भी मेरे गांव के जितने भी लोग आ रहे थे वो कहते नहीं अब नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। ये जो भी आपके यारे प्यारे कोई आसपास के गांव के पड़ोस में, उन लोगों ने सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि आज कल परसों कभी कल परसों जब भी हो सकता है। कि एक जो भी मेरे रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने भी यही बोल दिया कि शायद अब नहीं हो पाएगा, नहीं बच पाएंगे। और आज 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल से ऊपर हो गए, बिल्कुल उनका ब्लड बिल्कुल 11 तक पहुंच चुका है, बिल्कुल ठीक ठाक, खुद खाना वाना बनाते, चल फिर लेते। पहले तो उनका यहाँ से यानी कि 10 कदम तक चलना भी मुश्किल था, अब इतना है कि हमारे शहर तक भी खूब आ जाते हैं, अकेले जाते हैं। कितना पैसा ले लिया सर आपसे मैंने? कुछ भी नहीं लिया, जो मेरे 4.5 लाख के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, उसके 5% भी नहीं लिया। और उसके बाद भी हम लोगों को ये संस्था बंद कर देनी चाहिए, है ना? क्योंकि आप लोग परेशान हो चुके हो हम जैसे लोगों से। क्योंकि ये होता है ना, सही है जी, आज समाज जिस दिशा में चल रहा है या तो हम उस दिशा में मुड़ जाए जब तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने सोचा ना कि नहीं हमें देश सेवा, देशभक्ति और भगत सिंह और ये होता नहीं कि इस तरह के जो क्रांतिकारी बने जो कि देश सेवा में चले, तो या तो उसको ये उनका आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, आप अपनी बताओ, हमें इस संस्था को क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए बंद। आप सेवा का काम करें, ये समाज की कुछ धारणा ऐसी हो चुकी है। अभी वो एक जंगल में जैसे पेड़ होते हैं ना, वो टेढ़े मेढ़ों को छोड़ दिया जाता है और सीधों को काट दिया जाता है। तो इस समाज का यही सिस्टम चल रहा है, जो कि समाज ही नीचे जा रहा है, उसका ही समाज ही निचले दौर में चला गया है। तो इस पेड़ को तो काट ही देना चाहिए ना सर? नहीं काटना चाहिए, और इसमें समाज का नुकसान। वो पेड़ अपने आप को बचा लेगा? कौन बचाएगा पेड़ को, बताओ मुझे अब। हमें आगे बढ़ना चाहिए, आयुर्वेद जो सेवा कर रहे हैं कम से कम उन लोगों का साथ देना चाहिए जो इतनी सेवा कर रहे हैं। ये नहीं कि मेरी मम्मी ठीक होगी इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। आपके पास बहुत पेशेंट आए, खूब सही हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की धारणा के कारण आप ये सामाजिक सेवा करना बंद ना करें, हमारा तो यही है। सर हमने तो एक ही बात देखा, हमने जब मेरी एक समस्या खुद की थी, क्योंकि मैं एक मौत से निकला था, मेरे सामने मौत थी, जो मुझे यही एलोपैथिक ने कहा था कि तुम थोड़े दिन के मेहमान हो और दुनिया को अब अलविदा कर दो। तो उस समय लगा कि नहीं, कुछ तो है, कुछ तो रास्ता मिलेगा। उस समय राजीव दीक्षित का वीडियो मिला, उनके द्वारा जो ज्ञान मिला उसके द्वारा मैं उससे ठीक हुआ। उसके बाद मेरे ठीक होने के बाद मैंने जो ज्ञान लिया वो आप लोगों से मैं शेयर करना स्टार्ट किया। उससे जो परिणाम निकला, मैंने सबकी वीडियो डाली। अब क्या होता है, कई लोगों को ये मन में, देखो जो बात थी ना कि जांच की, कई लोगों के मन में होती कि हमें रिपोर्ट दिखाओ, पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट, आपने कितना, तो क्या हम मुझे रिपोर्ट आपकी करवानी चाहिए सर? दोबारा से जांच करवानी चाहिए? नहीं तो क्या जिस पेशेंट को हमने खाट से खड़ा कर दिया, जो पेशेंट खा नहीं पाता था, जो पेशेंट चल नहीं पाता था, आज अच्छी तरह से खा रहा है, चल रहा है, जिसका पूरा आपका समाज इंतजार कर रहा था मरने का, क्योंकि किसी क्षण भी मृत्यु आ जाएगी, वो आज पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ है, क्या उसको भी जांच की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत क्या नहीं। उसको भी एक कागज का टुकड़ा बताएगा कि ये ठीक है कि नहीं है? अरे जब फिजिकली काउंटिंग थी, आप हॉस्पिटल क्यों गए थे?
क्या दिक्कत हुई थी, हॉस्पिटल जाना पड़ा जो कि आपको जांच कराना पड़ा? ये भी चल नहीं पा रहे, और सांस फूल रहा है उनका, बीमार हैं वो, ग्रस्त हैं भी, उनकी वो चेकअप करो तभी तो गए थे ना? हाँ तभी गए थे, जो अब आज बिल्कुल सही है, तो हमको क्या फिर उसके बाद होता है ना कि सिर्फ ये बता, कई लोगों का होता है कि करवाओ। परिणाम तो आपके सामने है ना, जब परिणाम आ गया तो फिर अपने को करना चाहिए, हमें तो ये बात कहते हैं, मैं भी कहता हूँ जी, हम भी करवाएंगे। आज आयुर्वेद वाले क्यों इधर की तरफ घूम रहे हैं? क्योंकि यही समाज चाहता है कि आप लोगों को उसी हिसाब से खड़ा रहे जो जिधर चल रहा है। डॉक्टरों, हम जो एलोपैथी के जितने भी डॉक्टर है तो बोलते हैं मिट्टी आप चेकअप करवाओ, तो हर एक लैब कितना पैसा आपने जांच में लगा दिया था सर? जांच में बताना सर। मेरा कम से कम 1.5 लाख रुपया तो सिर्फ जांच में, तो आपको लगाओ कि कितना हमें फायदा मिलता है? मेरे को जब भी करवानी पड़ती मेरे 5-10 हजार 12 हजार रुपए लेबोरेटरी जांचों पे लगते हैं। चलो आज से हम भी चालू कर देंगे सर जांच की प्रक्रिया, हम भी लैब वाले को 2-4 लैब वालों को अपने अंडर में करके बड़ा आराम से चलेगा काम। तो जांच ही तो बनानी है ना सर। समाज को अपनी धारणा बदलनी होगी, मानसिकता बदलनी होगी, आयुर्वेद के साथ चलना होगा तो फायदे में रहेगा। और अगर वही हम जब जांच मशीनें नहीं थी सर, पहले क्या जांच होता था? नहीं होता था। पहले कोई लैब थी क्या? तो क्या उस समय चिकित्सा नहीं होती थी? होती थी। अरे हम फिजिकली काउंटिंग आपके शरीर को ठीक करके हम अपने आप को जो समाज के सामने दिखा रहे हैं वो गलत है क्या? आप कितने दिन में मेरी दवाई से फिट होने लगा था आपका पेशेंट सर? कितने दिन में रिस्पॉन्ड आने लगा था बॉडी में? मेरे आपसे 10-15 ही दिन स्टार्ट हो गया था। आज 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गया। आप पेशेंट बिल्कुल ठीक है। 15 दिन में रिकवरी स्टार्ट कर दी थी। 15 दिन में रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। हाँ। मम्मी जी का जो ब्लड था वो भी बढ़ने, जो प्लेटनेस थी वो भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। आज उस पेशेंट को कोई ये नहीं बोल सकता है कि पेशेंट है, कोई भी नहीं बोलता, अदरवाइज हमारे परिवार के सबको, लेकिन वो कहते नहीं कुछ नहीं है, जैसे आप पहले थे वैसे ठीक हो गए। सही पूछो तो आपकी जो रिपोर्ट थी गलत थी, कह सकते हो ना? मैं इस चीज को देखते हुए, इस चीज को जिस तरह का मेरी मम्मी चलने लगी, मैं तो वैसे अभी सोच था ही नहीं। या तो आपकी रिपोर्टिंग गलत करी गई थी, रिपोर्टिंग गलत आया गया था आपके पेशेंट को, नुकसान हुआ था। 12 के बाद उनकी हालत क्या हो गई थी? उनका ब्लैक रंग हो गया था, नाखून काले, सब उनके गलती हुआ था, उनको खाना पीना भी बंद हो गया था, तो वो क्या कर पाते? देखो वो है उनका ट्रीटमेंट, और वो सब लोग खुश है, उधर इलाज करा के पैसे देकर सब लोग खुश है। आयुर्वेद ने 15 दिन में रिकवर दे दिया, और 15 दिन के अंदर उसकी रिकवरी आ गई, लेकिन सब परेशान हो रहे हैं कि ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, या तो हमारे साथ शामिल हो जाए। यही होता है ना जी। हम भी ज्यादा दिन तक ये सिस्टम को नहीं चला पाएंगे जी, हम भी उन्हीं के साथ मिलेंगे जाके। फिर लोगों को लगेगा कि हाँ अब ठीक है। आज हर व्यक्ति, वही व्यक्ति जो आज देख रहे हैं ना समाज के अंदर, जो अब उसको क्रूरता से देखा जा रहा है, वो क्रूर बन चुका है। ये वही समाज था उसको परेशान किया था जी। तो देखो जी, समाज गलत है और गलत तरीके से चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आयुर्वेदिक पद्धति जो प्राचीन काल से चल रही है, जिससे उनके रिजल्ट बेनिफिट मिले, रिजल्ट मिले, और हमारे तो भी 1.5 साल से बिल्कुल एक चमत्कार सा हुआ कि मेरी मम्मी जी बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। इसको चमत्कार बोलकर बस काम खत्म हो जाता सबका, ये तो नहीं, चमत्कार जो आयुर्वेदिक से, आयुर्वेद से डॉक्टर साहब, आयुर्वेद से ये नहीं बोल कोई वो भगवान की तरफ से जाओ, वो एकदम से वो नहीं कह रहा मैं, आयुर्वेद से। वही कहते हैं इसको चमत्कार बोल के भले तुच्छ करके खत्म कर दिया जाता है, और वहां पर वो लोग करते हैं, वो नमस्कार हो जाती है उनको। उन्होंने अगर मान लो एक पेशेंट को भी खड़ा कर दिया तो पूरे दुनिया में उसका डंका पिट जाता है। यहाँ वहां उनके द्वारा पूरी तरह से प्रताड़ित किया हुआ, पूरी तरह से खत्म करके उस पेशेंट को हमने ठीक किया, तो हम वहां पर चमत्कार नाम बोल के उसको खत्म कर देंगे। चमत्कार मैंने आयुर्वेदिक का चमत्कार बोला। हाँ, आयुर्वेदिक की मेडिसिन से जो पेशेंट जो बिल्कुल ही, आप हमारे पास सीधा तो आ ही नहीं रहे हो, मानते हो? सीधा तो नहीं आए अपने। जब वहां पर लगा अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, जो आज समाज ने खड़ा किया, एक बड़ा डिग्री वाला डॉक्टर। आचार्य जी, जैसे आदमी को जब कोई मिलता है, धक्का लगता है, वो धक्का लगा है। आज ये वीडियो बनाए, बड़ा मुझे तकलीफ लग रहा है कि वाकई में हमने गलत काम किया, तभी आज से आज वीडियो को बड़ा दुख, मतलब परेशान नहीं, आपने गलत नहीं किया। आपने जो आदमी सेवा करता है वो कभी गलत नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा, मैं मान रहा हूँ कि मैं एलोपैथ, लेकिन मेरे को ज्ञान नहीं था, सीधी सी बात है। मेरे को आयुर्वेद का ज्ञान, जब मैं आयुर्वेद के ज्ञान में आया हूँ तब से मैंने फॉलो भी किया, सब कुछ किया। अभी भी मेरे में कमी है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 महीने 4 महीने में बिल्कुल पूरी तरीके आयुर्वेद के साथ जुड़ जाऊं। देखो मैंने तो जो भी मेरे घनिष्ठ हैं, जो संबंधी हैं, यार दोस्त, उनको भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो आपके पेशेंट प्रत्यक्ष रूप से मेरी मम्मी जी को उन्होंने देखा है, और नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो इधर मेरी मम्मी जी को भी लाऊंगा।
आज कहते हैं 1 साल से 1.5 साल से ऊपर हो चुका आपके पेशेंट को। हमने एक ही बात कहा कि जिस चीज को हमने सामने खड़ा किया, मैं नहीं कहा था कि आपका पेशेंट को ठीक कर दूंगा। मैंने कोई गारंटी ली थी कि आपका पेशेंट को मैं 20 दिन में ठीक कर दूंगा जी? नहीं जी, कोई गारंटी नहीं ली थी। आपने कहा आप ये आयुर्वेदिक है, इसे चलाओ। अगर 20 दिन में आपके पेशेंट को आराम मिलता है तो आगे दवाई ले जाना, अगर 20 दिन में मेरी दवाई से कोई आराम नहीं मिलता तो आगे मत लेके जाना। और कहा के बाद आयुर्वेद तो काम ही नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं। मेरी मम्मी जी को उनकी एज भी 64 और 65 के बीच में है। इस उम्र में उसको सही पूछो तो आपका पेशेंट तो मेरे हिसाब से तो आपने गिनती छोड़ दी थी। और मैंने तो हमने उसमें पता नहीं कि बिल्कुल एक चलता फिरता एक कुछ दिन का मेहमान, उसमें हमने जान डाली। आयुर्वेदिक सही भी हुई है, मम्मी जी बिल्कुल सही हो चुकी है। अब एक ही बात बोलूंगा कि इस संस्था को चलाना मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा आचार्य जी कि लोगों की जो गलत धारणा है, और आप लोग इसी को चलाओगे तो ठीक, और आप लोगों को लगता है कि भाई ये काम हो रहा है, गलत हो रहा है, और मुझे आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं तो बंद कर दूंगा जी। मैं अपना अलग काम कर लूंगा कुछ। पहले भी मैं, अब स्पेयर पार्ट्स का काम था मेरा, आज फिर भी उसको संभाल के मैं चला सकता हूँ। तो मुझे आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा, मैं संस्था को नहीं चलाऊंगा जी। जो जहां चल रहा है वहीं चलते रहे, एलोपैथ से अपना इलाज कराए। मैं नहीं कहता एलोपैथ खराब है, मैंने किसी की बुराई नहीं करी है, ना एलोपैथ की, ना आयुर्वेद की, ना होम्योपैथ की। जो मेरे पास रिजल्ट था, जैसे जैसे लोगों ने मुझे इनके बारे में बताया, आपने तो आयुर्वेद से भी ट्रीटमेंट लिया था ना। आप बता रहे थे कि आप आयुर्वेद में भी गए थे, पर आपने बोला था कि हमने वहां पे 2 महीने की दवाई ली। 2 महीने की ली थी, फिर क्या मिला परिणाम आपको वहां से? क्या सही हो गया आपका पेशेंट? आज आयुर्वेद ने भी तो आपको लूटा ही था ना सर, ये भी तो बोल सकते हैं। एक गलत ट्रीटमेंट चलना, आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होना, तो यहाँ भी तो गलत है ना। हम आयुर्वेद का, एलोपैथ का किसी का बुराई नहीं और किसी का प्रचार नहीं कर रहा मैं। हमने तो एक ही बात बोला, जो मैंने काम किया क्या वो गलत किया मैंने? आपने गलत नहीं किया आचार्य जी। आयुर्वेद का आपको जितना जिस आदमी के पास ज्ञान होगा और उसको सही तरीके से इस्तेमाल होगा तो वो पेशेंट सही होगा। मैं आयुर्वेद के पास गया था पहले, लेकिन वो उन्होंने आयुर्वेद जैसा आयुर्वेद का इलाज चलता है वैसा वो नहीं कर पाए। तो मुझे जैसे भी ये लोगों ने आयुर्वेद को भी तो बदनाम किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, तभी तो विश्वास उठा। कई लोगों ने बोला कि लंबा चलता आयुर्वेद, तो बोल रहे थे 5 साल चलेगा, 7 साल चलेगा, जो भी है। मैंने तो 20 दिन के अंदर ही परिणाम दे दिया। आपने 20 भी, मैं 20 भी नहीं कहूंगा, मुझे तो 15वें दिन भी परिणाम मिला है। इस तरीके आप कहते हैं कि आपने वहां 2 महीने लिया, उससे कुछ फायदा नहीं लगा, तब मेरे पास आए थे। तो आयुर्वेद को ही, आयुर्वेद के लोगों ने ही खराब किया था। और आज जिस आयुर्वेद को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें मुझे नहीं दिख रहा कि आयुर्वेद वाले कोई हमारे आसपास भी खड़े हैं। उनकी खुद की बदनामी है। अगर ये संस्था बंद होती तो उनकी खुद की बदनामी है। मैं अकेला नहीं टूट रहा, पूरा आयुर्वेद खत्म होगा। इतने अच्छे परिणाम देने के बाद इस संस्था को क्यों बंद किया गया? मानते हो ना? क्या गलती रही, कहां क्या थी? तो मुझे तो सिर्फ आप लोगों में गलती दिखी, क्योंकि जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा, आप लोग मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे हो। आप ठीक हो गए, आप दूर चले गए। जो ठीक हो गया वो दूर चला गया, मैं ठीक हो गया, बात खत्म। मैं खुद की मानसिकता हम बदलेंगे। हम फीडबैक जो है हम देने की कोशिश भी करेंगे भी। डॉक्टर साहब आपने जो ये नहीं कि हम सेल्फिश बन जाएं कि हाँ। अपना ट्रीटमेंट जो सही हो गया हमारा पेशेंट तो हम पीछे भूल जाए, हाँ। वो गलत तरीका है और गलत चीज है। आगे से इस बात का मैं भी ध्यान रखूंगा। और आज जो भी पेशेंट सही हो रहे हैं, जो भी जिनको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस चीज का, आयुर्वेद का, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो आप डॉक्टर साहब जी जो भी हैं उनको फीडबैक दें, हम उसको प्रमोट करें भी। जो गलत तो जो सही हो रहा है उसके साथ हम इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया। तो इसी बात को मैंने बड़े बताने की दुखी मन से आप लोगों के साथ आज वीडियो बनाई। बड़ा लगा मुझे कि नहीं, ये समाज को हमारे हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, समाज में वही लोग रहेंगे जो इनके साथ लूट में शामिल रहेंगे, तो ठीक है, तब तो चलेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आप लोग छोड़ दो इस मैदान को। तो कई बार मैंने देखा कई अच्छे लोगों ने मजबूर होके और उनके साथ मिल गए। आ रहे हैं, काफी ऑफर आते हैं। कब तक करोगे आप? एक दिन आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब फिर आप अगर ऐसे करोगे, समाज कर रहा है आपको इस तरीके से कर रहा है तो वो गलत तरीका है। आप लोग भी तो साथ नहीं हो सर। हम आप देखो, जो हुआ है, देखो जो हुआ है गलत हुआ है। मैंने भी किया, जो मैंने फीडबैक नहीं दिया वो भी गलत है।
लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा और समाज से भी यही अपील करूंगा कि आप ठीक हो रहे हैं तो ये नहीं कि आप ठीक हो गए तो आप छोड़ दो। पीछे डॉक्टर साहब को ये परेशानी हो कि उन्हें बंद करनी पड़ जाए ये सस्ता सेवा वाले, जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। या तो उनके साथ मिलना पड़ेगा या फिर बंद करना पड़ेगा, दो ही रास्ते मेरे पास है। अगर मैंने 1 महीने का समय आप लोगों से लिया, इस 1 महीने के बाद आप अलग ही रूप देखोगे। फिर आप लोग मुझे ये मत बोलना कि आप भी उनके साथ मिल गए। आप लोगों की मजबूरी को देखते हुए मैं जाऊंगा। ठीक है जी।